आप दोनों के विश निकालने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। प्रोसेस अगले 1 घंटे में शुरू होगा। अभी भी टाइम है, सोच लीजिए। श्योर हैं आप दोनों? हेलो। क्या हुआ रघु, किसका फोन है? हॉस्पिटल से फोन था। मिस्टर एंड मिसेस मंजीत अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी लोगों की भी हालत बहुत खराब है। क्या? प्रार्थना! स्वर्णा! प्रार्थना! स्वर्णा! आराम से। स्वर्णा! उठो। रघु, स्वर्णा की ये हालत, इस पे तो सर्पगंधा का असर है। उसका जहर इस पर चढ़ा हुआ है। ये बहुत कमजोर है। प्रार्थना तुम मेरी छोड़ो। वो पूर्विका मेरे को उठा के लेके गए, मैं उन्हें नहीं बचा पाई। कौन ले गए? हॉस्पिटल में। मुझे अजय ने बचाया, मैंने उसे भी घायल कर दिया है। प्रार्थना तुम जाओ, अपने बच्चियों को बचाओ। तुमने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी मैं वो नहीं निभा पाई। मैं हार गई प्रार्थना, मैं हार गई। नहीं स्वर्णा, तुमने पूरी कोशिश की, अपनी जान की बाजी लगा दी। ये तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी जीत है, तुम्हारा बलिदान है। अब इसके आगे की कहानी हम लिखेंगे। मैं अपनी बच्चियों के पास जा रही हूँ। प्रशांत, तुम स्वर्णा का ध्यान रखो। मैं अपनी बच्चियों को जाके मिलती हूँ। मेरी बच्चियों को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी। कोई मेरी बच्चियों को हाथ लगाने की भी हिम्मत करेगा ना, तो उसके हाथ तोड़ दूंगी, उसे जिंदा जला दूंगी, मार दूंगी, उसे खत्म कर दूंगी। हे शिव जी, देना अपनी वरदानी का साथ। जय भोलेनाथ। मुझे बहुत डर लग रहा है, पर तुम्हें तो मुझसे ज्यादा डर लग रहा होगा ना। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम नागिन हो। नहीं, मुझे सपने आते थे, मैं नींद में चलती थी और पता नहीं क्या क्या होता था मेरे साथ। अब समझ आया ये सब क्यों होता था, कि मैं नागिन हूँ। अगर स्वर्णा बुआ ने हमें नागिन रूप लेने से मना नहीं किया होता तो हम नागिन बनकर यहाँ से भाग जाते। हाँ, पर अब हम नहीं भाग सकते, वरना ये लोग को पता चलेगा कि हम नागिन हैं, फिर ये हमें मार डालेंगे। तुझे क्या लगता है वो दोनों बच्चियां सच में नागिन हैं? मुझे तो लगता है सच में यही नागिन है। यही वो कमरा है जहाँ मेरी दोनों बच्चियां कैद है, पर मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊंगी अब। तुम उस कमरे में हमारी बच्चियां कैद है। प्रार्थना अगर नहीं रुकता ना तो पकड़े जाते हैं। ठंडे दिमाग से सोचो। रात में मैंने पूरी जगह को स्कैन किया है। यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे और सबकी नजरें इस वक्त सीसीटीवी कैमरास की फुटेज पे ही है। अगर किसी ने नागिन से इंसान बनते हुए देख लिया ना तो पकड़े जाएंगे। और मेहर और पूर्विका जिस कमरे में है उसमें जमीन पे लेजर्स लगे हुए हैं जिसमें करंट है। अगर हम रूप बदल के वहां गए तो उनका अलार्म बच जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि हम वहां हैं। और वो सबसे पहला वार हमारी बेटियों पे करेंगे, उनकी जान ले लेंगे। तो मैं क्या करूं रघु? अपनी बच्चियों को ऐसे दर्द में तड़पते हुए देखती रहूं, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं, कुछ ना करूं? हम करेंगे। हम हमारी बच्चियों की जान बचाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं, सही चाल चल के। मैं को प्रोफेसर यही चाहते हैं कि हमारी बेटियों की ये हालत देख के हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा ले, लेकिन नहीं, हम ऐसे पकड़े नहीं जाएंगे। प्रार्थना, हम शिव भक्त हैं, शिव वरदानी। शिव जी ने हमें इच्छाधारी होने का वरदान दिया है। हमारा असली रूप दुनिया के सामने नहीं आ सकता, और अगर हमारा असली रूप दुनिया के सामने आ गया तो हमारे पूज्य देव हमारे शिव जी का अपमान होगा जो हम नहीं होने दे सकते। तो प्रार्थना, हमें जो कुछ करना है बहुत ही सोच समझ के ठंडे दिमाग से करना होगा। तुमने सही कहा रघु, अगर हमें अपने अपनों को और हमारी बच्चियों को बचाना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो एंटीडोट। हमें उस एंटीडोट को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उस एंटीडोट को ढूंढने के बाद सब धीरे धीरे ठीक हो जाने लग जाएंगे और फिर उनका शायद गुस्सा भी उतर जाएगा। उसके बाद हम अपनी बच्चियों को भी बचा पाएंगे। प्रशांत, 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 उस वायरस का एंटीडोट तुम्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वक्त नहीं है हमारे पास। स्वर्णा कहाँ गई? वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर नहीं रुकी। बोल रही थी कि महक को खत्म करना है, शायद उसे ढूंढने गई है। क्या? चली गई? ऐसे कैसे जा सकती है? वो तो अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है। कहीं महक उसे कोई चोट ना दे दे। नहीं, मुझे स्वर्णा को ढूंढना होगा। महक, कहाँ हो? सामने आओ, मेरे सामने आओ, वरना मैं सब नष्ट करके रख दूंगी, सब जला के राख कर दूंगी। सामने आओ मेरे।
है ना महक, ऐसा ही दर्द तुम अजय को दे रहे थे जब तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। बस तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मौत देकर रहूंगी। तुम उसे ऐसे नहीं मार पाओगी स्वर्णा। इसे जितनी भी बार मारो उतनी ही बार हमेशा ये वापस आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है, जिंदा होके वापस आ ही जाती है। नहीं प्रार्थना, हम इसे जाने नहीं दे सकते। इसने मेरे अजय को तड़पाया था, हम इसे ऐसे कैसे जाने दे? मैं कहाँ कह रही हूँ कि इसे जाने दो, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम इसे ऐसे नहीं मार सकती। इसकी कहानी अगर खत्म करनी है तो ऐसे करो कि वो दोबारा लौट के ना आने पाए, और ये करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? ये अगर किसी के आर पार हो जाए तो इसके जैसी और कोई धार नहीं। अगर ये धार किसी के आर पार हो जाए ना तो ये इसके सर को इनके धड़ से अलग कर देगी, और फिर हम इनके सर को इसके धड़ से अलग अलग एक दूसरे से बहुत दूर दफना देंगे कि ये कभी लौट के वापस नहीं आ पाए। तो देर की इस बात की प्रार्थना, मार दो इसे, कर दो इसका सर इसके धड़ से अलग, दे दो इसे वो दर्द जो बन जाए इसकी मौत। इसकी आखिरी मौत। नहीं महक मासी, अब आप और नहीं भाग सकती। आज आपकी कहानी खत्म, आज आप खत्म। ये शिव जी का त्रिशूल है, इसमें साक्षात शिव जी है, और आज आपका आखिरी घात है। बच सकती हो तो बच के दिखाओ। जय भोलेनाथ। स्वर्णा, मैं इनका सर लेकर उत्तर की दिशा में जाती हूँ, और तुम इनका धड़ लेकर दक्षिण दिशा में जाओ और उसे दफना दो। और हाँ, तुमने इनका धड़ कहाँ दफनाया है ये तुम किसी को मत बताना, मुझे भी नहीं। ठीक है। पर स्वर्णा, जाने से पहले एक याद बना ले। स्वर्णा, मैं उत्तर दिशा में और तुम दक्षिण।